हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में सबसे पहले लेके चल रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र, फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के क्षेत्र क्या हैं? तो पशुपालन में निम्न चीजों को रखते हैं हम लोग। पहला पशु कृषि मतलब कैटल फार्मिंग, जिसमें दुग्ध उत्पादन के लिए बात की जाती है। तो कैटल फार्मिंग में हमेशा हम लोगों का उद्देश्य ही होता है कि अधिक से अधिक दुग्ध का उत्पादन वाले ही जानवरों का उपयोग किया जाए। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें हमें मांस और अंडे के उत्पादन पर फोकस करना होता है। मुर्गी फार्म में हमें किस बात पे फोकस करना होता है? अंडे और मांस पर। मछली उत्पादन फिश फार्मिंग, इसमें हमें स्वच्छ जलीय मछली मतलब फ्रेश वाटर फिशेस मीन्स होता है, जैसे नदी का हो, तालाब का हो, झरने का हो, इन्हें हम स्वच्छ जलीय फिश कहते हैं, अगर मतलब फ्रेश वाटर फिशेस कहते हैं। इसी तरह से जो समुद्रों में पाले जाते हैं, खारे जलों में पालन होता है मछलियों का, वे हमारे क्या कहलाते हैं? समुद्री मछली या सैलाइन वाटर या साल्टी वाटर या मैरीन वाटर फिशेस कहलाती हैं। तो इन दोनों फिशों का एक ही उपयोग होता है मांस के उत्पादन में। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन, जिसे बी कीपिंग कहते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य होता है शहद प्राप्त करना और मधु का मोम प्राप्त करना। तो अर्थात मधुमक्खी से हमें दो चीजें मिलती हैं, शहद मिलती है और मधु का मोम मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह से सुअर पालन, पिग फार्मिंग में सुअर पालन से मांस और तेल दो चीजें प्राप्त की जाती हैं, मांस और तेल दो चीजें प्राप्त की जाती हैं। और सुअर के बाल से ब्रश वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो ये भी किए जाते हैं। अब आता है पशुपालन, जो पहला है, हम ये इसको लेकर चलते थे। पशुपालन के उद्देश्य क्या थे? पर्पज ऑफ कैटल फार्मिंग, हमारा क्या उद्देश्य है पशु को पालने का? तो पशुपालन के 4 प्रमुख उद्देश्यों में से जो भी आपका उद्देश्य हो उससे आप काम करिए। तो प्रमुख उद्देश्य है, पहला दुग्ध उत्पादन, दूसरा है मांस का उत्पादन, तीसरा है चमड़ा या स्किन का उत्पादन, और चौथा है कृषि कार्य हेतु। अब मान लीजिए हमने दुधारू जानवर ले लिया, मिल्क ब्रीड और डेयरी एनिमल, तो इसमें कौन आता है? इसमें अधिकतर पशुओं की मादाएं आती हैं। दूध कौन देता है? मादाएं ही देती हैं। तो इसमें हम किसको रखते हैं? मादाओं को रखते हैं। और मादाएं कौन सी हैं? जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है ना। ये दूध उत्पादन की क्या मानी जाती है? प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इन्हीं से हमें दूध अच्छा खासा मिलता है, और ऐसा कोई जानवर नहीं है जिनसे हमें दूध की मात्रा ज्यादा मिलती हो। तो गाय भैंस इसमें सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब बच्चों आता है भारवाहक नस्लें, ड्राट ब्रीड्स में कौन से ब्रीड्स आते हैं? इसमें पशुओं में के नर आते हैं। इसमें स्पेशली कौन आता है? पशुओं के नर का उपयोग किया जाता है। जैसे बैलगाड़ी बनाया जाता है, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, नदिया के पार वाला गाना। क्या गाना सुना है? कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो सुना है कि नहीं सुना? तो उस पे देखिए सीन क्या है, बैलगाड़ी बनी हुई है ना। अगर आप लोग इसी तरह से मदर इंडिया फिल्म देखें तो उसमें बैलगाड़ी का इस्तेमाल दिखाया गया। ऐसे कई सारी पुरानी फिल्मों में दिखाया गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो वहां पर देखिए क्या है, बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल दिखाया गया। तो हमारे यहाँ पुराना क्या होता था? खेत की जुताई किससे होती? बैल से होती थी। तो थोड़े से भाग वाहन किससे होता था? बैल से होता था। या घोड़े से भी इस्तेमाल करते हैं ना, छोटे घोड़ी या घोड़े वगैरह देखे अपने कछार में यूज करते हैं ना। तो घास चारा ले जाते हैं, कुछ और भी चीजें जो काटे वाटे ले आए, बोझा। ऊंट का इस्तेमाल करते हैं, ऊंट का देखा होगा ना, कैमल्स का यूज करते हैं, ठीक। और अपने यहाँ तो खच्चर नहीं मिलता है, इसलिए खच्चरों का उपयोग नहीं होता है। हाँ, खच्चर का उपयोग जब वैष्णो जाएंगे तो आदमी को ढोने में करते हैं। देखिए वैष्णो मंदिर जब जाइए आप तो वहाँ भी ऐसा होता है। सामान्य देसी भारवाहक नस्लें जैसे नगेरी, हेलिकार, मालवी, ये भी आते हैं जी, जिनसे हम सामान्य वाहन करते हैं। अब दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, तो नर का अच्छा उपयोग भारवाहन के रूप में, जबकि मादा का उपयोग किसमें किया जाता है? मादा का दुग्ध उत्पादन में किया जाता है। किंतु कुछ देसी नस्लें ऐसी भी होती हैं जो दोनों काम कर लेती हैं, जैसे ऑनगैलो हरियाणा,
हरियाणा और थारपारकर आदि। गाय के दुधारू नस्लें कौन से हैं? मिक्स ब्रीड, साफ काऊ। गाय की ऐसी कौन सी जातियां हैं, ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनसे हम अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कर लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहले देसी नस्ल की दुधारू गाय, जो आपके यहाँ देसी गाय है, अपने देश भारत की है, उनकी बात कर रहा है। तो उसमें साहिवाल का नाम पहले आता है, उसमें साहिवाल का नाम पहले आता है। फिर गिर प्रजात होती है, गिर प्रजात। ऐसे मैंने कहीं जगह देखा है कि सो रहा है तू यार क्लास में, तक अच्छे कर रहा है, क्लास में बैठ के सो रहा है मस्ती से। तो गिर प्रजाति की गाय का हरियाणा वगैरह में मैंने देखा है घी निकाल के देते हैं, और घी को जब मक्खन को बनाते हैं घी, उसमें बेलपत्र डाल देते हैं, किसी में कुछ कई बेलपत्र डाल देते, तो उसकी एक महक आ जाती है घी के साथ साथ बेल की। ऐसे कई चीज़ें बना, केसर डाल के बनाते हैं, केसर की महक आती है। तो उनका घी 1.5 से 2 लाख रुपए किलो तक बिकता है, और अपने इंडिया में नहीं विदेशों में पैक होकर के जाता है। तो बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसे घी बना रहे हैं, और सब कुछ देसी में बनाते हैं। कैसे देसी? चंदन की लकड़ी से मथन होता है। तो आप जैसी चाहेंगे वैसा मिलेगा आपको। 1000 रुपये वाला, 15,000 रुपये वाला, 20,000 रुपये वाला, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला भी मिलेगा। चंदन की लकड़ी से, बबूल की लकड़ी से, आम की लकड़ी से है, नीम की लकड़ी से है। नीम की लकड़ी का तिप्पन आता है, तो उससे मट्ठा मारा जाता है, मतलब वो बनाया जाता है, दही मार के घी निकाला जाता है। फिर उस घी को किस में मारते हैं? मिट्टी के बर्तन में मथा जाता है। ऐसे नहीं, क्योंकि उसका एक अलग महक आता है। दूध को उबाला भी मिट्टी के बर्तन में जाता है। फिर उसके बाद उसको पकाते हैं कढ़ाई में, और उस पकाते समय गाय के गोबर की जो उपली बनती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लकड़ी या गैस से बनाया जाता। फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं, जब घी निकाल लेते हैं तो छान करके उसकी पैकिंग करते हैं, और अधिकतर चीजें सब कुछ देसी व्यवस्था रहती है। बस वही जब पैकिंग करते हैं तो शीशा का इस्तेमाल करते हैं, तब वो लोग 1.5 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख रुपए लेते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं। घी का अलग अलग है, कई ब्रांड बनाते हैं। तो इस तरह से गिर गाय के दूधों में, गिर गाय के मूत्र में सोना पाया जाता है, लोग कहते हैं। ठीक, अब जो भी सत्य है। लाल सिंधी गाय, रेड सिंधी गाय, थारपारकर गाय, थारपारकर गाय, ठीक। विदेशी नस्ल की मूल की जर्सी आती है, जो अमेरिका से होती है, यूएसए से। होल्स्टीन फ्रिजियन जो हाईलैंड से होती है, ठीक। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की प्रजातियां हैं। तो इस तरह से हम गाय की अलग अलग नस्लों से अधिक दूध उत्पादन करते हैं। हाँ, अगर हम विदेशी गाय अपने यहाँ तबेले में रखते हैं तो याद रखिए उनके रखने और रख रखाव का व्यवस्था भी क्या होना चाहिए? अलग प्रकार का होना चाहिए ना, इसलिए उनसे दूध उत्पादन है। और देखो, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व में पहले स्थान पर। जनसंख्या अगर अधिक होगा तो दूध का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को चाहिए ना ये चीज, पोषक तत्व है। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे।